नहीं मम्मी, मैं अपने कमरे में थी, मैं बाहर नहीं गई थी। यहाँ पर अपने कमरे में मैं खेल रही थी। बाहर गई हुई थी, घर में इतना बड़ा टीवी लगा हुआ। मम्मी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बाहर नहीं गई थी, यहाँ अपने कमरे में टीवी देख रही थी। आप राजू भैया से भी पूछ लें, मैं बाहर नहीं गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ले चलो ना मम्मी। आप पापा से बात करो। तो बेटा मैं आपके पापा से बात करती हूँ, वो क्या कहते हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है। चंडीगढ़ वाले डॉक्टर के पास तो पहले हम लोग गए थे, वहाँ पर तुम ठीक नहीं हुई थी जल्दी से। उसके साथ वाला डॉक्टर जो बैठे हैं उसके पास दोबारा। सोनिया के पापा, सोने की तबीयत ख़राब है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। वहाँ पर वो चंडीगढ़ वाले डॉक्टर के पास गए थे तो उसकी तबीयत वहाँ से नहीं हुई थी। आज अच्छा सोचता हूँ मैं यहाँ उसको लेकर जाऊँगा। चंडीगढ़ वाला डॉक्टर उससे फीस कम नहीं देते, उसके पास तो दवाएं भी सही थी। रक्षे पर आप ले जाओ सोनिया को, वहाँ पर उसको दिखाओ डॉक्टर के पास। सोनिया के पापा उसके साथ वाले डॉक्टर के पास चलते हैं, वहाँ पर उसको दिखाते हैं। ठीक है, उसके वहाँ पर तबीयत भी सेट हो जाती जल्दी, वो दवाएं भी एक नंबर रखता है, तो उसके पास चलते हैं, उससे दवाएं लेते हैं। एक दिन एक कबूतर जंगल में से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे कितने मीठे मीठे आम हैं, ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं तो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आता हूँ। कबूतर ये सोचने लग जाता है कि मुझे मेरे बच्चों को यहाँ रहना चाहिए, यहाँ हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और रात होने से पहले पहले मैं अपने बच्चों को यहाँ ले आऊँ। वो रात होने से पहले पहले अपने बच्चों को यहाँ लाने के लिए चल देता है। जैसे ही वो अपने बच्चों को इस जगह लेकर आता है तो कहता है, अरे बच्चों देखो कितनी उम्दा जगह है, बहुत प्यारी जगह है ना, ये देखो आम का पेड़ हो, कितने मीठे मीठे आम है। जी पापा जी, वाकई बहुत मीठे मीठे आम है, हमें तो यहाँ बहुत खुशी हो रही है। जी बच्चों, मुझे लग रहा था मेरे बच्चे यहाँ बहुत खुश होंगे। पापा ये देखो कितना मीठा आम लग रहा है, हम यहाँ से आम खाया करेंगे, आप लोग हमें यहाँ ले आए, बहुत खुशी हुई, अब हम यहाँ खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। पापा वहाँ तो हमें डर ही रहता था। कबूतर के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और आपस में कहते हैं, देखो छोटे भाई, अब हमारे बाबा दूर हैं लेकिन हमें डर नहीं, यहाँ तो झील भी नहीं और साथ ही पानी है और आम के पेड़ से जब मन चाहे आम खा लेंगे। देखो यहाँ कितनी खुशी खुशी हम रह रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है ना। जी भैया जी, वाकई हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमारे बाबा कितने अच्छे हैं ना। इतने में कबूतर वापस आ जाता है, वो अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होता है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ 3 गधों की कहानी। एक जंगल में 3 गधों की बातचीत चल रही थी। एक गधा बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो ये जंगल छोड़ के शहर में जा रहा हूँ, शहर में तो बहुत मज़े होते हैं। गधा बगैर कुछ सोचे समझे शहर के लिए निकल गया। उसको बस यही लग रहा था कि शहर में जाके याशी करूँगा और मज़े करूँगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो बहुत खौफनाक होगा। रास्ते में एक गाँव लगता था। रास्ते में 2 चोर आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो बहुत सख्ती होगी और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, कहाँ से पैसे कमाए जाएं, अब तो कोई मौका भी नहीं मिलता चोरी करने का, लोग इतने होशियार हो गए हैं। बात चल ही रही थी कि वहाँ पर गधा आ जाता है। एक चोर दूसरे चोर को कहने लगता है, अरे भाई क्या कहते हो, इसको उठा लें। तो दूसरा चोर कहने लगता है कि आइडिया अच्छा है, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, आगे महंगे दामों में बेच देंगे। इसी तरह वो गधे को अपने साथ फिर ले जाते हैं। नतीजा लालच बुरी बला है। छोटा सा सा प्यारा सा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अरे मानो बिल्ली, तुम तो बहुत अच्छे निकले। कल मुझे मुर्गी बता रहे थे, मैं बच्चों का खाना लेने गई थी, लेकिन जब मैं आई तो मानो बिल्ली बच्चों का ख्याल रख रही थी और कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा पास आता था तो वो उनको भगा देती थी। बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी और दवाएं दे रही थी। जी जी भैया, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हमें उनको नुकसान देना चाहिए। मैं उनका ख्याल रख रही थी, कोई भी परिंदा पास आता था या जानवर तो मैं भगा देती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हाँ, मुर्गी ने मुझे बहुत दवाएं दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। इस तरह मानो बिल्ली बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, वो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने देती। मुर्गी जब वापस आती है तो देखकर बहुत ताज्जुब करती है कि मानो बिल्ली किस तरह उसके बच्चों का ख्याल रख रही है, किसी परिंदे जानवर को करीब तक नहीं आने देती। मुर्गी ये देखकर बहुत खुश होती है और मानो बिल्ली को दवाएं देती है। इस तरह मानो बिल्ली भी बहुत खुश होती। जब मुर्गी मानो बिल्ली को दवाएं देती है, एक दिन चिंटू और मिंटू दोनों अपनी माँ से ज़िद कर रहे होते हैं कि हमें साथ वाले जंगल जाना है, वहाँ कुछ देर खेलना है, जल्दी घर लौट आएंगे। जैसे ही मौसम ख़राब होगा हम शाम से पहले पहले घर चले आएंगे। लेकिन माँ बहुत परेशान होती है, वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों को नुकसान हो और घर वापस ना आए। अरे माँ, चली जा रहने देना, हम साथ वाले जंगल जाएंगे, कुछ देर खेल लेंगे, जैसे ही शाम हो जाएगी या मौसम ख़राब होगा हम घर लौट आएंगे माँ, इसलिए हमें इजाज़त दे दें। माँ दोनों बच्चों को इजाज़त दे देती है। उतने में चिंटू का दोस्त आता है और देखता है कि चिंटू घर पर नहीं है। अरे आंटी, चिंटू कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है, मैं उसके साथ खेलने के लिए आया हूँ। अरे बेटा, वो साथ वाले जंगल गए हैं, तुम भी चला जाओ। और हाँ, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ उनको घर ले आना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, पहले ही मौसम बहुत ख़राब है। साथ वाला जंगल है ना, वहाँ चले जाओ। वहाँ से चिंटू का दोस्त साथ वाले जंगल जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम बहुत ख़राब हो गया है, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी, हमें चाहिए कि हमें घर लौट जाना चाहिए, हम कल को खेल लेंगे। आंटी बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, फिर हमारे लिए घर जाना बहुत मुश्किल हो जाए। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, हमें घर चले जाना चाहिए, मेरी माँ बहुत परेशान होगी, चलो आप घर चलते हैं, मौसम पहले ही बहुत ख़राब है। तीनों वहाँ से घर चले आते हैं। चिंटू अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मौसम बहुत ख़राब था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा हम कल खेलेंगे और हम घर चले आए, देखो दोस्त कितना अच्छा है, हमारा कितना ख्याल है। जी जी बेटा, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है, ऐसे दोस्त की कदर करनी चाहिए। और देखो कितना अच्छा है, टाइम से घर ले आया है, मौसम इतना ख़राब था। चिंटू, अब ऐसा करो, घर में खेलो, तीनों दोस्त घर में खेलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम तीनों खाना खाना और यहाँ बहुत इंजॉय करना मौसम को। तीनों दोस्त घर में खेलते हैं। खाना खाने के बाद चिंटू का दोस्त अपने घर चला जाता है और चिंटू और मिंटू बहुत खुश होते हैं। वो खाना खाकर मौसम को इंजॉय करते हैं और अपनी ममता को बहुत दुआएं देते हैं। एक चिड़िया अपने जंगल से बहुत दूर दाना का ढूंढने निकलती है। अचानक से वो जाल में फंस जाती है। टॉनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं आएगा। अभी ये सोच ही रही होती है कि चील आ जाती है और कहती है, अरे टॉनी चिड़िया, ये कैसे हो गया, ये जाल में कैसे फंस गई हो? टॉनी चिड़िया, परेशान नहीं हो, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और अचानक नज़र पड़ गई। देखो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मैं अपनी चोंच से ये सारा जाल काट डालूँगी
और तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, इसलिए ज़रा भी परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टॉनी चिड़िया जब ये सुनती है तो बहुत खुश होती है और कहती है, अरे चील, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ जाल है। मैं जैसे ही नीचे उतरी दाना दुनका खाने के लिए तो जाल में फंस गई। अब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि इस जाल में मैं फंस गई हूँ और रात हो जाएगी, मेरे लिए घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो कोई परिंदा नहीं आएगा। शुक्र है तुम आ गए और तुमने यहाँ देख लिया कि मैं जाल में फंसी हुई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह चील टॉनी चिड़िया की मदद करती है। वो अपनी चोंच के सहारे सारा जाल तोड़ डालती है और चिड़िया को आज़ाद कर देती है। चिड़िया आज़ाद होने के बाद बहुत खुश होती है। वो चील का दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अरे चील, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें हमेशा दवाई दूंगी। तुमने मुझे इस जाल से निकाला है और मेरी जान बचाई है। मैं तो डर गई थी, मुझे लग रहा था कि इस जाल से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है और आज मैं घर नहीं जा पाऊंगी। यहाँ मुझे कोई जानवर या परिंदा खा जाएगा। मैं बहुत फिक्रमंद हो रही थी। अचानक से तुम यहाँ आई और मेरी मदद की, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। चील ये सुनकर बहुत खुश होती है। टॉनी चिड़िया चील को बहुत ज़्यादा दुआएं देती है और अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाती है। चील ये सोचती है कि मेरा तो इस रास्ते से गुजरना नामुमकिन था, अचानक से मैं इस रास्ते की तरफ आ गई। अगर मैं इस रास्ते की तरफ ना आती तो आज टॉनी चिड़िया बहुत मुश्किल में होती। और वो बहुत खुश होती है कि मैंने टॉनी चिड़िया को इस जाल से निकाला, उसकी मुश्किल को आसान किया, यूँ उसकी ज़िंदगी बच गई। टॉनी चिड़िया घर जाते जाते ये सोचती है, खुदारा आज क्या होता अगर यहाँ से चील ना गुजरती, तो मैं तो वहीं की वहीं रह जाती और मुझे कोई जानवर या परिंदा खा जाता। शुक्र है चील ने आकर मेरी जान बचा ली और वो तो जगह जंगल से बहुत दूर थी। यूँ मैं महफूज रही और मेरे बच्चे कितने खुश होंगे मुझे देखकर। मैं तो पहले बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहिए। इस तरह टॉनी चिड़िया रात होने से पहले पहले घर चली जाती है। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होती है।